हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से MS टीम्स पर या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर मीटिंग ऐड कर सकते हैं, या अगर हमने कोई इवेंट करवाना है वो किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो रिकमेंडेड मेथड है, जो सबसे इजी है, वो बताऊंगा, जिसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इसके अलावा इस वीडियो में हम तीन चीज़ें जानेंगे। एक तो हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में इवेंट किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट उसकी इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा हम फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं ताकि हम पार्टिसिपेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकें, उनका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह। तो वो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी फील्ड रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है, हम रिमाइंडर किस तरह से सेंड कर सकते हैं पार्टिसिपेंट को। इसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में एक एक तरीका बताऊंगा किस तरह से हमने करना है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहें, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर इवेंट किस तरह से ऐड करना है या उसकी सेटिंग्स वगैरह करनी है। तो सबसे पहले तो आप ब्राउज़र में भी ये कर सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास कंप्यूटर में ऐप है या फिर मोबाइल में ऐप है तो उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने सिंपल आना है और ये MS टीम्स लिखना है। आप इसे चाहें तो डाउनलोड भी कर लें अपने पास, अगर यहाँ से डाउनलोड हो सकता है, नहीं तो आप ये ब्राउज़र से भी कर सकते हैं। तो चले, मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड किया हुआ है और ओपन भी किया हुआ है MS टीम्स की जो ऐप है, ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा और आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर एक आइकन है कैलेंडर के नाम से। अगर आपको शो ना हो तो आपने यहाँ पर एप्स में आना है और यहाँ से डाउनलोड कर लें या फिर इंस्टॉल के लें आप, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ शो ना हो, वैसे शो होता है जब भी हम डाउनलोड कर लेते हैं MS टीम्स को, तो यहाँ पे शो होता है हमारे पास ये कैलेंडर। तो आपने इस पर क्लिक करना है, ये बाकी चीज़ें आप अभी के लिए छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करना है। हमारा मोटिव इस वीडियो का ये है कि हम जान सकें हम मीटिंग किस तरह से कर सकते हैं। वैसे MS टीम्स में, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज हमारा जो मकसद है वो है हम मीटिंग किस तरह से रख सकते हैं, या फिर कोई इवेंट है हमारा तो वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं, उसका लिंक हमें मिल जाए ताकि हम वो शेयर कर सकें फिर पार्टिसिपेंट्स के साथ और वो ज्वाइन कर सकें। तो इस तरह की चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास पूरा कैलेंडर आ चुका है और इसमें ये अप्रैल का महीना है और यहाँ पर वीक है। इसके अलावा ये तीन मेथड हैं जिनके ज़रिए हम मीटिंग रख सकते हैं। वैसे और भी हैं, ये तीन बटन हैं, लेकिन इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास आ चुके हैं। तो अगर आपने वन टू वन किसी से कॉल करनी है, या फिर एक पर्सन आप हैं, एक या दो पर्सन और हैं, तो आप उनको ये ज्वाइन बाय आईडी वाला मेथड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने मीटिंग का कोई आईडी टाइप करनी है, कोई पासवर्ड देना है और वो फिर आगे पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करना है। ये आमतौर पर अगर आपकी मीटिंग है किसी एक बंदे के साथ या दो बंदे के साथ, या फिर कोई ग्रुप मीटिंग है छोटी सी, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर मीट नाउ का ऑप्शन है, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये भी आमतौर पर क्विक मीटिंग अगर आपने रखनी है तो आप ये उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा जल्दी से ही, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप सेटिंग्स वगैरह चेंज नहीं कर सकेंगे। तो ये क्विक मीटिंग के लिए है, आप कॉल कह लें, जिस तरह स्काइप पर आप कॉल करते हैं, तो उसी तरीके का ये मीट नाउ का ऑप्शन है। अब आते हैं, ये थर्ड जो बटन है ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आप इस पर भी क्लिक करके मीटिंग रख सकते हैं। लेकिन हम ये जो ऑप्शन है ये देख लेते हैं सबसे पहले। तो स्केजुअल मीटिंग यहाँ से भी आप कर सकते हैं। वेबिनार, वेबिनार का मतलब यह है कि अगर आप इस के थ्रू मीटिंग रखते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन का पेज मिल जाएगा, जहाँ पर फिर पार्टिसिपेंट जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकेंगे और रजिस्टर करने के बाद वही आपके मीटिंग को ज्वाइन कर सकेंगे। आप और भी बंदों को अलाउ कर सकते हैं, लेकिन वो आपको अलग अलग से फिर अलाउ करना पड़ेगा। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की होगी वो विदाउट एनी हेजिटेशन वो ज्वाइन कर सकेंगे। ठीक है, तो आप ये चाहें तो रख सकते हैं। इसमें यह है कि पहले तो इसमें 100+ पार्टिसिपेंट जो है वो ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन अब यह है कि इसमें आपको पार्टिसिपेंट भी शो होते हैं साइड पे। और जिस तरह अगर 30 पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया है तो यहाँ पर जब मीटिंग ऑन होगी तो यहाँ पे आपको शो होगा कि कितने पार्टिसिपेंट हैं। और इसमें एक मसला ये आ रहा है आजकल कि इसमें 35 से ज़्यादा जो लोग हैं वो फिर ज्वाइन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर 35 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, मीटिंग ज्वाइन कर चुके हैं आपकी, तो उससे ऊपर फिर ज्वाइन नहीं कर सकते। ये माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का बग्स भी हो सकता है या फिर कोई लिमिटेशन वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो ये आजकल अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि ये वाला रखें। ठीक है, अगर आपकी बड़ी मीटिंग है, आपको लगता है कि आपके पार्टिसिपेंट जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं 30 या 35 से,
ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप ये वाला ना रखें, ठीक है। उसके अलावा लार्ज ऑडियंस के लिए आप ये रख सकते हैं, लेकिन इसमें भी यही फिर सेटिंग्स वगैरह आपको करनी पड़ेंगी। इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको शो करवाऊँ तो ये देखें, इसमें आप नेम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने करना क्या है, ठीक है। तो ये भी रिकमेंडेड नहीं है मेथड। वैसे ये एम एस टीम्स ने इसीलिए बनाए हैं कि आप रखें, ठीक है। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है मेथड, वो ये है कि आप तो यहाँ पर क्लिक करें, ये जो प्लस का आइकन बना हुआ है, न्यू मीटिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें। नहीं तो आप यहाँ पर कोई भी डेट या टाइम चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। जिस तरह मैं 18 डेट को रखता हूँ, थर्सडे है, और यहाँ पर टाइम दिखाया गया है 12 PM। हम ये टाइम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें, एक डैशबोर्ड वगैरह आपके सामने आ चुका है, और मीटिंग की सेटिंग्स आ चुकी हैं कि आप ने मीटिंग का टाइटल क्या रखना है, और बाकी सारी सेटिंग्स भी हैं। आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर न्यू मीटिंग जो प्लस का आइकन बना हुआ है, इस पर भी क्लिक करके यही वाला यही वाली मीटिंग के ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अपनी मीटिंग का नाम दे सकते हैं। ये टाइटल है डेमो इवेंट या सेशन, ठीक है। मैं डेमो लिख रहा हूँ, आपने अपनी मीटिंग का नाम लिखना है। यहाँ पर आपने जो रिक्वायर्ड अटेंडीज हैं उनके ईमेल आप यहाँ पर टाइप करते जाएंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास आ चुका है। ये ऑलरेडी मेरे साथ एडेड हैं तो इसलिए आ रहे हैं। अगर आपके साथ कोई ऐड नहीं है तो वो आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे टीम्स में भी, या फिर उनके ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। आप मज़ीद अगर चाहें तो यहाँ से ऐड करते जाएं, ठीक है। जितने भी रिक्वायर्ड अटेंडीज हैं जो आप चाहते हैं, जो कि को ऑर्गेनाइज़र हैं या फिर स्पीकर हैं, तो उनके ईमेल्स आप यहाँ पे, उनके नाम या ईमेल्स यहाँ पे आप लिखते जाएं। वैसे ही ऑप्शनल है, आप नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे आप जो भी डेट रखना चाहें, जो भी टाइम रखना चाहें अपनी मीटिंग की, तो वो रख सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ से कर लेता हूँ 6 PM से 7 PM, तो आपको दिखा भी रहा है कि 1 आवर की ये आपकी मीटिंग होगी। तो उसके बाद आप डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। ऐड चैनल, अगर आपके पास यहाँ पे टीम्स वगैरह हैं तो उनके चैनल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उनको ये है कि नोटिफिकेशन वगैरह चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग है हमारी, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपनी इस मीटिंग की, या फिर इवेंट है अगर आपका, तो यहाँ पे आप डिटेल्स लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कैटेगरी वगैरह है। इसमें कलर्स आ जाते हैं, आपको ये मीटिंग किस कलर में शो हो यहाँ पे कैलेंडर में, तो वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये टाइम जोन है, रिस्पॉन्स ये आपने ऐसे ही रहने देना है, ये दोनों टिक हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी तरह से रहने देना है। और रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, आप चाहें तो यहाँ पर भी रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रख सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन का पेज मिल जाएगा, तो ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसे नन ही रहने दें, ठीक है। क्योंकि हम अलग से एक फॉर्म बनाएंगे जिसके थ्रू हम पार्टिसिपेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकेंगे। यहाँ पे हु कैन बाईपास द लॉबी, मतलब जो भी आपके मीटिंग को ज्वाइन करे तो वो अदर पर्सन को अलाउ कर सकता है या फिर रिमूव कर सकता है। तो ये उसका ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन एंड गेस्ट, ये आप कर सकते हैं, या फिर ये वाला कर सकते हैं ओनली। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं ही अलाउ करूँ पार्टिसिपेंट को कि वो मीटिंग में, मतलब आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जब भी कोई बाहर का पर्सन, मतलब जिसने पहले एम एस टीम्स यूज़ ना किया हो, या फिर किसी ने साइन इन ना किया हो और वैसे ही ज्वाइन करना चाहे मीटिंग, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी और आप उसे फिर अलाउ या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये उसका ऑप्शन है। तो आप ऐसा करें कि इसको एवरी वन ना सेलेक्ट करें, पीपल इन ये वाला कर लें, ठीक है। तो ये वाला आप कर सकते हैं। उसके बाद पीपल ये ऑटोमेटिकली, अगर आप चाहते हैं आपकी मीटिंग रिकॉर्ड हो तो आपने ये इस तरह ऑन कर लेना है। वैसे ये भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसे ऑन रखें, ठीक है, क्योंकि फिर जब भी कोई मीटिंग को ज्वाइन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता जाएगा, और जब वो लीव करेगा तो वो मीटिंग आपके पास रिकॉर्डिंग उसकी आती जाएगी। मतलब किसी ने 1 मिनट के लिए भी मीटिंग को ज्वाइन किया है तो उसकी 1 मिनट की रिकॉर्डिंग आपके पास चैट में आती जाएगी, और वो फिर काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। मतलब आपकी मीटिंग ये मैंने 6 बजे रखी है, कोई 3 बजे भी ज्वाइन करता है पहले, ठीक है, तो वो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती जाएगी। तो ये आप ऐसे करें, ऑफ करें। ये रिकॉर्ड और ट्रांसक्राइब का जो बटन है ये हमें ड्यूरिंग द मीटिंग भी शो हो जाएगा, हम अपनी मर्जी से ये कर सकेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ से ऑफ किया है। यहाँ पे मोर ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शन आ चुके हैं। तो ये बिल्कुल सेम ही ऑप्शन है यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको शो करवाया ये वाला। तो ये आपने ऑफ ही रखना है, क्योंकि ये अनट्रस्टेड जो पर्सन होंगे तो वो किसी को भी अलाउ या रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। उसके बाद अनाउंस व्हेन पीपल डायलिंग इन और ज्वाइन,
अच्छा, ये आपको एक साउंड सुनाई देगा जब भी कोई लीव करेगा या फिर ज्वाइन करेगा आपकी मीटिंग को, तो आपको एक साउंड सुनाई देगा कि इस पर के पर्सन ने ज्वाइन कर लिया है या फिर लीव कर लिया है। उसके बाद चूज़ ऑर्गेनाइज़र, तो ये आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी आप आपने जो रखे होंगे तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं को ऑर्गेनाइज़र चूँकि मैंने एक सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पर इस तरह से मैं रख सकता हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ से और भी सर्च करके ऐड कर सकता हूँ। तो को ऑर्गेनाइज़र आप इस तरह से रख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको रखने पड़ेंगे फिर वो। तो को ऑर्गेनाइज़र जो है वो रिक्वायर्ड अटेंडीज भी होते हैं। और हु कैन प्रेजेंट, तो यह एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। आपने मतलब मीटिंग की जितनी भी ऑप्शन है वो आप किस किस को अलाउ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप एवरी वन करेंगे तो सबके जो परमिशन है वो सबको अलाउ हो जाएगी। वो फिर अपनी मर्जी से कैमरा वगैरह को ऑन कर सकते हैं, माइक ऑन कर सकते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। फिर आप ऐसा करें कि इसको, अगर आपकी बड़ी मीटिंग होने वाली है या बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट हैं उसमें, तो ओनली ऑर्गेनाइज़र और ये आप कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़र एंड को ऑर्गेनाइज़र। ठीक है, तो ये आप रख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जो भी इस मीटिंग को ऐड कर रहा है, जिस तरह अभी मैं कर रहा हूँ और मैं अपने साथ कोई और पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे ऐड रिक्वायर अटेंडीज में, तो सिर्फ उनको ही परमिशन होगी तमाम मीटिंग के ऑप्शंस की। ठीक है, उसके बाद अलाउ, ये आप ऐसा करें कि इनको ऑफ कर दें। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आप ड्यूरिंग द मीटिंग इसको इन ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बताया हुआ है कि आपने इसे टर्न ऑफ रखना है और आप मीटिंग के दौरान भी इसको ऑन कर सकते हैं। तो उसके बाद रिकॉर्ड एंड ट्रांसक्राइब ऑटोमेटिकली, ये हमने ऑलरेडी यहाँ से ऑफ कर लिया है। उसके बाद मीटिंग चैट, ये आपने ऑन ही रखनी है क्योंकि यहाँ पे मीटिंग चैट होती है साइड पे, तो उसमें यूज़र जो हैं वो या फिर पार्टिसिपेंट जो हैं वो अपनी क्वेरीज वगैरह रख सकते हैं, या फिर आपको बता सकते हैं कि आपकी जो वॉइस है वो क्लियर है या स्क्रीन शो हो रही है, तो इस तरह के वो चैट कर सकते हैं। उसके बाद Q&A का आप एक ऑप्शन रख सकते हैं, अगर आपने रखना है तो रख सकते हैं, नहीं तो चैट का ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें भी क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। अलाउ रिएक्शन आपने ऑन रखना है। ये ग्रीन रूम, ये वैसे ही ऑप्शन है। इसमें यह है कि आप मीटिंग से पहले आप सेटिंग्स वगैरह देख सकते हैं अपनी अटेंडीज के साथ या फिर को ऑर्गेनाइजर जो हैं उनके साथ। मतलब ये एक प्री एक मीटिंग होती है, मीटिंग से पहले एक मीटिंग छोटी सी, तो उसमें आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये एक ऑप्शन है, ये हमारे काम का नहीं है। उसके बाद अलाउ अटेंडेंस रिपोर्ट है, तो ये आपने ऑन रखना है। इससे ये होगा कि मीटिंग जब एंड हो जाएगी तो आपको एक एक्सेल की शीट दे दी जाएगी जिसमें अटेंडेंस की कंप्लीट रिपोर्ट होगी कि उन्होंने कब ज्वाइन किया था, उनका नाम क्या था। और ईमेल वगैरह तो शो नहीं करते, ये 100% एक्यूरेट नहीं शो करता, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है कि किस किस पर्सन ने हमारी मीटिंग को ज्वाइन किया था या फिर कब ज्वाइन किया था। ठीक है, और कब लीव किया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये अटेंडेंस रिपोर्ट में दे दी जाती है। उसके बाद यहाँ पे सेव करते हैं हम, तो ये हमारे पास मीटिंग सेव हो चुकी है। और बस यही सारे ऑप्शंस थे। ये स्केजुलिंग असिस्टेंट में भी थोड़े बहुत ऑप्शन हैं। यहाँ पे ऑप्शनल अटेंडेंस आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा लोकेशन रख सकते हैं अगर आपकी कोई है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम दोबारा डिटेल्स में जाते हैं। तो ये सारा हमारा काम था और ये हो चुका है, और अब हमने इसको जस्ट सेव करना है। हमने येलो कलर रखा है और मीटिंग की डेट जो है वो 14, 4 और 6 PM है, तो हमें येलो कलर में शो होगी इसी डेट को। यहाँ पर जाते हैं 14, यहाँ पर शो होगी हमें 6 PM में। तो ये देखें, ये हमारी मीटिंग ऐड हो चुकी है। इसको मैं ऑन कर ओपन करता हूँ, तो ये देखें हमें एक मीटिंग का लिंक भी मिल चुका है। अब हम चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, जो अभी हमने इंफॉर्मेशन या फिर सेटिंग्स वगैरह की हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं अभी भी। तो ये देखें, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है। आप चाहें तो ये भी शेयर कर सकते हैं ईमेल में किसी के साथ भी, वो हम आगे देखते हैं किस तरह से हमने करना है। और उसके बाद बस यही है, हमें ये कॉपी लिंक यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें अटेंडेंस वगैरह, जब मीटिंग एंड हो जाएगी तो यहाँ पे अटेंडेंस भी शो होगी। और इसके अलावा यहाँ पे चैट भी शो हो रही है। फाइल अगर हमने किसी के साथ शेयर की है या किसी ने हमारे साथ शेयर किया ड्यूरिंग द मीटिंग, तो वो हमें यहाँ पे शो होती जाएंगी। ठीक है, तो ये मीटिंग के बाद की चीज़ें हैं। अभी हमारा काम सिर्फ ये मीटिंग ऐड करने का था, तो ये हमने ऐड कर लिया। ऑर्गेनाइज़र जो मीटिंग बनाता है, जिस तरह मैंने अभी मीटिंग बनाई है, तो मैं इसका ऑर्गेनाइज़र हूँ। ठीक है, तो ये सारे अब हमारा पहला काम जो था वो कंप्लीट हो चुका है, हमने मीटिंग ऐड कर ली है।
अब हमें ये मीटिंग किसी के साथ शेयर भी तो करनी है, ठीक है। तो शेयर करने का तरीका ये है कि हम पोस्ट वगैरह कर सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म की भी एक ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि हम जान सकें कि कितने पार्टिसिपेंट ज्वाइन हमें करने वाले हैं या फिर उनकी इंफॉर्मेशन क्या है। उसके लिए हमें एमएस फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है। आपने ऐसा करना है, यहाँ पे एमएस फॉर्म लिखना है गूगल में और ये आपके सामने आ जाएगा। इसको मैं ओपन करता हूँ। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको साइन इन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। आपने साइन इन करना है। तो जैसे ही आप साइन अप या साइन इन कर लेंगे, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने साइन अप करना है, और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आपने साइन इन करना है। आप जीमेल के अकाउंट से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर न्यू फॉर्म पर क्लिक करना है, न्यू फॉर्म, और ये जल्दी हो जाएगा। आपने यहाँ पर अपने सेशन का नाम लिखना है या अपने इवेंट का नाम लिखना है। इससे ये होगा कि हम जब पोस्ट करेंगे तो ये हम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म और जो हमारे पास मीटिंग का लिंक है वो हम दे सकते हैं लोगों को। तो यहाँ पर हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है ये हमारी डिस्क्रिप्शन हो गई, इसके साथ ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल गई है। और ये को ऑर्गेनाइज़र वाले को अभी फ़िलहाल छोड़ दें। यहाँ पर मैं इसे कंट्रोल सी करता हूँ। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल बी करता हूँ और ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आपने अच्छे से लिखना है, मैं अभी जल्दी जल्दी से कर रहा हूँ। और ये जो जॉइन द मीटिंग है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसकी जगह हम ये लिंक कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पर लिखता हूँ जॉइन द मीटिंग हियर। आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है और इसको मैं एंड पे ले जाता हूँ इस तरह, या आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब यह होगा कि मीटिंग कोई भी यहाँ से एक्सेस कर सकता है। इस लिंक पर अगर कोई भी क्लिक करता है तो मीटिंग को वो एक्सेस कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपकी जो मीटिंग है वो उसी टाइम पे स्टार्ट होगी, आप पहले भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे ऑन कर, मैंने ये फायरफॉक्स में ऑन कर लिया है। इसमें टाइम लग सकता है आपको, लेकिन ये ऑन हो जाएगा। कंटिन्यू ऑन दिस ब्राउज़र। आप ये अब जिसके साथ भी शेयर करेंगे ये मीटिंग की लिंक तो वो ज्वाइन कर सकेगा, ठीक है। या मोबाइल ऐप में भी कर सकता है, ब्राउज़र में भी कर सकता है, और साइन इन किया हुआ है या नहीं किया हुआ तो फिर भी वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे फायरफॉक्स में वो लगा दिया है, तो वो जैसे ही ओपन होता है वो देखते हैं हम। इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है। अगर इंटरनेट फास्ट है तो फिर टाइम नहीं लगेगा, इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो फिर इसमें टाइम लग सकता है। अच्छा, अब ये हमने ये बनाना है फॉर्म। इसके आप यहाँ पर जो भी डिटेल पार्टिसिपेंट की डिटेल आप लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से ले सकते हैं। फ़ोन हो गया या यहाँ पे कंट्री हो गया, ठीक है। अपने हिसाब से आप ये फॉर्म बना सकते हैं। तो मैंने ये फॉर्म बना दिया है। स्टाइलिंग वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में आना है और यहाँ पे एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज, ठीक है, मैंने रखा हुआ है एनी वन कैन रिस्पॉन्ड। यहाँ पे आपने चूज़ करना है, कलेक्ट रिस्पॉन्सेज पर क्लिक करना है। फॉर्म जब आप बना लें कलेक्ट रिस्पॉन्सेज पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक यूआरएल मिल जाएगा, मतलब ये एक लिंक मिल गया है हमें। इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर ही इसको मैं ओपन करता हूँ। ये क्रोम में मैंने बनाया है और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखें, इस तरह की फॉर्म हमारे पार्टिसिपेंट को शो होगी। तो ये आप पार्टिसिपेंट के साथ शेयर कर सकते हैं। दो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। एक तो हमने मीटिंग ऐड कर ली है, मीटिंग बना ली है, और इसके बाद हमने ये फॉर्म बना लिया है। तो हमारी इस वीडियो की दो रिक्वायरमेंट जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब लास्ट रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि हमने ये शेयर भी तो करना है, ठीक है। पार्टिसिपेंट के साथ शेयर भी करना है ये मीटिंग का लिंक। तो ऐसा है कि जब आपके पास ये काफ़ी सारे रिस्पॉन्सेज आ जाएं, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ना एक रिस्पॉन्स बना ही लेता हूँ जल्दी जल्दी से। तो ये मैं बना रहा हूँ 03123 4। तो इस तरह से पार्टिसिपेंट यह करेगा और कंट्री लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया जल्दी जल्दी से और यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। तो इसका मतलब हमारे पास एक रिस्पॉन्स आना चाहिए। मैं यहाँ पे क्रोम में जाता हूँ। क्रोम में जाने के बाद ये देखें पीछे एक रिस्पॉन्स शो हो रहा है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक रिस्पॉन्स आ चुका होगा। यही वाला रिस्पॉन्स हमारे पास आ चुका है जो अभी हमने वहाँ पे दिया है। तो इस तरह से आपके पास रिस्पॉन्सेज आते जाएंगे मीटिंग के। और फिर ये देखें ईमेल भी हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ से आपने ईमेल्स कलेक्ट करते जाना है
और फिर आप जीमेल के थ्रू या आउटलुक के थ्रू रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं पार्टिसिपेंट को। कैसे करना है अभी देखते हैं हम। अच्छा, जो माइक्रोसॉफ्ट ये फायरफॉक्स में हमने ओपन किया था तो वो यहाँ पे आ चुका है मीटिंग, ठीक है। हमने यहाँ पे लिंक दिया था और ये यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ से हम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अपना जो पार्टिसिपेंट है उनको इस तरह से शो होगा। और वो यहाँ पे देखें, मैंने अभी साइन इन नहीं किया हुआ, यहाँ से मैं चाहूँ तो साइन इन कर सकता हूँ, लेकिन मैं साइन इन के बगैर मीटिंग को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे जिस तरह इसका नाम है डेमो यूज़र, और ये चाहे तो यहाँ से ऑन कर सकता है, लेकिन जब ये मीटिंग ऑन कर लेगा, हमने ये माइक और ये कैमरे की परमिशन ऑफ की हुई है, तो ये अगर यहाँ से ऑन भी करता है तो जब ये मीटिंग को ज्वाइन कर लेगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे। हम चाहें तो फिर इसको अलाउ कर सकेंगे। यहाँ से ज्वाइन नाउ पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी ये ज्वाइनिंग आ रहा है इसलिए क्योंकि जो ऑर्गेनाइज़र है उसने अभी तक मीटिंग को ऑन नहीं किया हुआ वहाँ से। तो वो जैसे ही वो ज्वाइन कर लेगा या फिर ऑन कर लेगा तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे इंटर कर लेगा। अभी मैं ऐसे करता हूँ, एम एस टीम्स को ओपन करता हूँ। यहाँ से इसको मैं, यहाँ पे हमने चेंजिंग वगैरह तो नहीं की, ठीक है। यहाँ पे मैं डिस्कार्ड कर लेता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ज्वाइन पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको ऑफ करके यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने ज्वाइन कर लिया और यहाँ पे देखें एक पार्टिसिपेंट आ रहा है, यहाँ पे पीपल एडेड टू द चैट, तो यहाँ पे ये भी आ रहा है। और क्योंकि इसको हमने शायद ऐड किया था वहाँ पे रिक्वायर्ड अटेंडीज में, ठीक है। इसके अलावा ये आ रहा है, इसको मैं अलाउ कर सकता हूँ। और जो भी हमारे पास ट्रस्टेड पर्सन होंगे वो भी इसको अलाउ कर सकेंगे यहाँ से, क्योंकि हमने ऑप्शन वही वाला सेलेक्ट किया था। इसको मैं अलाउ कर देता हूँ। जैसे ही इसको मैं अलाउ करता हूँ तो ये आ जाएगा मीटिंग में, ठीक है। उसके बाद हम ये ऑप्शंस देखते हैं। ये देखें, ये ऑन हो चुका है। मैं फायरफॉक्स आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, इसकी मीटिंग ऑन हो चुकी है और ये भी अब मीटिंग में चैट वगैरह कर सकता है, या फिर इसको अगर हम ये परमिशन दे दें तो ये स्पीक भी कर सकता है। और भी जितने ऑप्शन है वो इसको अलाउ हो चुके हैं। यहाँ पे हैंड रेस कर सकता है। जैसे ही ये हैंड रेस करेगा तो हमें भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक पर्सन ने हैंड रेस किया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा था कि रिकॉर्ड हम किस तरह से कर सकते हैं मीटिंग को। तो उसके लिए यहाँ पर आपने क्लिक करना है ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जब आपको लगे कि आपको अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेनी चाहिए मीटिंग की, तो यहाँ से आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और आपने अगर इसको परमिशन देनी है, आपने अपना माइक यहाँ से ऑन करना है और कैमरा यहाँ से ऑन करना है। स्क्रीन शेयर करनी है तो यहाँ पर क्लिक करें। ओवरऑल स्क्रीन भी आप शेयर कर सकते हैं और एक एक विंडो भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं, इसको अगर माइक की परमिशन देनी है तो यहाँ पर क्लिक करें। अलाउ माइक कर रहे हैं, अलाउ कैमरा करें, मैं कर लेता हूँ। अलाउ माइक मैंने कर लिया, अलाउ कैमरा भी कर लिया। इसके अलावा और भी ये कुछ ऑप्शन है। मैं एक प्रेजेंटर भी आप इसको बना सकते हैं ताकि इसको जो ये वाले ऑप्शन है ये भी मिल जाए, ठीक है। तो चले, ये हो चुका है। और सिर्फ ऑर्गेनाइज़र ही ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज़र या फिर को ऑर्गेनाइज़र भी, उसको भी एक्सेस होती है कुछ चीज़ों की। इसके अलावा ये रिएक्ट तो आप कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने रिएक्ट किया, यहाँ पे शो हो रहा है। चैट में यहाँ पे लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे चैट लिखता हूँ तो उसको भी शो होगा। हाय डेमो यूज़र, ठीक है, उसका नाम डेमो यूज़र मैंने रखा है, तो यहाँ पे मैंने डेमो यूज़र लिखा। और यहाँ पर मैं लीव कर लूँ, या फिर लीव नहीं, यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे चैट देखते हैं। चैट में हाय डेमो यूज़र, ये देखें मैंने अभी जो वहाँ पे टाइप किया था चैट में वो यहाँ पे आ चुका है। इसको आप कैमरा और माइक की परमिशन है, ये यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस थे। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। शो पार्टिसिपेंट पर क्लिक करेगा तो इसको पार्टिसिपेंट शो होंगे। इसके अलावा मैं भी यहाँ से देख सकता हूँ, पीपल पर क्लिक करूँगा तो मुझे भी पार्टिसिपेंट शो होंगे। और मैं इसको रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकता हूँ, जितने भी हमारे को ऑर्गेनाइजर होंगे उसको यहाँ से रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकेंगे। इससे ये होगा कि उनको उनके ईमेल पर एक नोटिफिकेशन या ईमेल चली जाएगी जिसके थ्रू वो फिर ज्वाइन कर सकेंगे। इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं। ऐप्स वगैरह आपने ऐड करनी है तो वो कर सकते हैं, वो हमारा आज का टॉपिक नहीं है। इसमें और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं एम एस टीम्स में, तो वो आप फिर अगर आप चाहते हैं तो उस पर अलग से वीडियो भी बन सकती है। अच्छा, मैं ईमेल के थ्रू, जीमेल के थ्रू भी आपको बता रहा हूँ और फिर आउटलुक के थ्रू भी आपको शो करवाता हूँ कि किस तरह से हमने पार्टिसिपेंट्स को ईमेल सेंड करनी है।
तो यहाँ पर जिन जिन पार्टिसिपेंट्स को आपने सेंड करनी है ईमेल, तो वो आप यहाँ पे लिखते जाएं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि पीसीसी वाला भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपने जितने भी ईमेल हैं वो लिखनी है। यहाँ पे अपना ईमेल लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ और यहाँ पर पीसीसी में जितने भी आपके पास ईमेल यानी रिस्पॉन्सेज में आए होंगे तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या जिन जिन पार्टिसिपेंट को आप सेंड करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर टाइप करें। मैक्सिमम 500 तक आप यहाँ पे लिख ईमेल्स दे सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है ज्वाइन द मीटिंग, या फिर आप लिख सकते हैं मीटिंग विल बी स्टार्टेड इन 30 मिनट्स। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे मैं बॉडी में वही दे देता हूँ जो हमारे फॉर्म में था। यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास लिंक्स वगैरह आ चुके हैं और कोई भी इसको फिर ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही आप सेंड करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा। और मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से अपना एक ईमेल दे देता हूँ और इसको मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेंड पर क्लिक किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और एक तो ये मेरे पास आया है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना जो सेंड टू में लिखा था वो अपना ईमेल लिखा था और बाकी बीसीसी में जो है वो एक ईमेल दी थी, तो उसको भी ये ईमेल चला गया होगा। तो वो मैं आउटलुक ओपन करता हूँ और आपको शो करवाता हूँ कि ये ईमेल जो मैंने अदर पार्टिसिपेंट के ईमेल दिए हुए थे तो उनको भी चले गए होंगे। तो मैं आउटलुक ओपन करता हूँ। तो ये बहुत ही इजी से मेथड है। अगर आप एक मरतबा ये सारे कर लेते हैं तो अगली बार आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो ईमेल मैंने वहाँ से सेंड की थी मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से मैं अभी इसको ज्वाइन कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम जीमेल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, ये मीटिंग की रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं। तो ये आपने मीटिंग से 30 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आप सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा यही मीटिंग, अगर यही चीज़ें मैं आउटलुक के थ्रू आपको बताऊं, यहाँ पे आपने न्यू ईमेल पर क्लिक करना है। न्यू ईमेल पर जैसे ही आप, अच्छा, यहाँ पे आपने न्यू ईमेल पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपने अपनी ईमेल देनी है, या फिर अगर आपके पार्टिसिपेंट थोड़े हैं तो यहाँ पे आप उनकी ईमेल भी दे सकते हैं और उनको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे बीसीसी सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने सारे पार्टिसिपेंट्स के नाम ईमेल लिखने हैं। तो अभी मैं इसको सेंड कर लेता हूँ और इसके अलावा मैं बाकी भी जिन लोगों को सेंड करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा सब्जेक्ट में दे देता हूँ और बॉडी में आपको पता है कि वही हमने देना है जो यहाँ पे दिया था। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है तो यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बड़ा रैंडम सा कोई बना लिया है ईमेल, ठीक है। और फिर यहाँ से सेंड करना है। तो सेंड आप यहाँ से, चले मैं कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेंड किया यहाँ पे एक ईमेल तो मेरे पास आ चुकी है और दूसरी जो ईमेल है वो जो मैंने पार्टिसिपेंट के ईमेल दी होंगी तो उनको चली गई होगी, ठीक है। पार्टिसिपेंट चूँकि मैंने एक ही दिया था तो चलें देख लेते हैं। तो यह है जी ईमेल जो अभी मैंने वहाँ से सेंड की है और मुझे अभी रिसीव हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने 3 चीज़ें देख ली हैं। सबसे पहले मीटिंग किस तरह से ऐड करनी है MS टीम्स में, उसके बाद फॉर्म, अपनी मीटिंग के लिए फॉर्म किस तरह से क्रिएट करना है वो देख लिया हमने, और उसके बाद हमने देख लिया कि हम रिमाइंडर किस तरह से सेंड कर सकते हैं अपनी इवेंट के, या फिर हमारे सेशन अगर हम कर रहे हैं तो उसके लिए है, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी इजीली आप ये मीटिंग बना सकते हैं, उसका फॉर्म बना सकते हैं, उसके रिमाइंडर जो है वो सेंड कर सकते हैं पार्टिसिपेंट के साथ। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।